जो इस वक्त हमारा कंसर्न है, ये कोई पार्टी स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है कि इसका ताल्लुक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के साथ नहीं है, ना इसका ताल्लुक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के साथ है। ये एक इंतहाई संजीदा मामला है कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी वर्कर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो या कांग्रेस से हो, वो इंतहाई मुश्किल हालात में काम करते आए हैं। और जो हादसा होता है, हादसा जिसको एक्सीडेंट कहते हैं, इसको हादसा इसलिए कहते हैं कि ये उस वक्त रूनुमा होता है जब आप लीस्ट किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। और जो इन्होंने ये सिक्योरिटी विड्रा की है, चाहे एमएलए की हो, चाहे एक सियासी दफ्तर की सिक्योरिटी हो, इसमें आप जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करते हो, इस तरह पार्टी को टारगेट नहीं करते। वहां बहुत सारे ऐसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पे आते हैं जो किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक रख सकते हैं, उनके ऐसे मामलात होते हैं, वो उस दफ्तर तक पहुंचते हैं। अफसोस और दुख उस वक्त इंसान को होता है। मैं निहायत ही अदब और मोदबाना तरीके से गुजारिश करता हूं, आपने भी ये नोट किया होगा, इस हाउस में भी हमने नोट किया है कि यहाँ जो बड़े सियासी एसेट्स हैं, जो बड़े सियासी लीडर हैं, जिनको हम बड़े इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं, उनमें से एक सजाद लोन साहब भी, इनको हम बहुत एहतराम की नजर से देखते हैं। मैंने नोट ये किया है कि जो बदकिस्मती से इनके साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया जब इनके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया, और वो भी एक सिक्योरिटी लैप्स ही था। और वो नुकसान सिर्फ इनके घर का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ। लेकिन जिस लेवल पर मोहतरम सजाद साहब उसको अब ले रहे हैं, इन्होंने उस मामले को पर्सनल मामला बना लिया है। कहीं पर भी किसी के साथ सिक्योरिटी ज्यादती होती है, ये खड़े होते हैं और ये बेल आउट कर देते हैं पुलिस वालों को, ये बेल आउट कर देते हैं एलजी इंतजामिया को, ये बेल आउट कर देते हैं बीजेपी वालों को, ये बेल आउट करते हैं, और हर बार सिर्फ अपना रोना, मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए अब ये रूटीन बननी चाहिए, अब हमको कोई हक ही नहीं है बात करने का। दुख तब होता है जब इनकी लेवल का आदमी बजाय इसके कि इस मामले की सीरियसनेस को देखे, इसकी गहराई में जाए। आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो ये कल सबके साथ होगा। और जब हम ये कहते हैं कि आपको, जब जम्मू कश्मीर में आप ये डिक्लेयर करते हो इस वक्त कि हम स्टेटहुड बहाल नहीं कर पा रहे, और इसलिए स्टेटहुड बहाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ दहशतगर्दों का एक असर हमको दिखाई देता है। जब एलजी साहब ये बात कहते हैं, जब होम मिनिस्टर साहब ये बात कहते हैं, जब पार्लियामेंट में ये बात की जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी उस मेज तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम स्टेटहुड बहाल करें, क्योंकि जहां के स्टेटहुड बहाल होने के साथ इनका तासुर ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारी दहशतगर्दी हो सकती है, तो फिर जिस वक्त ये एमएलए की सिक्योरिटी को उतारते हैं, लेते हैं वापस, जिस वक्त ये हमारे दफ्तर से सिक्योरिटी को वापस बुलाते हैं, तो अगर उसमें कल कोई वाक़ा रूनुमा होता है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे सजाद साहब? Are you taking the responsibility that nothing will happen here or nothing will happen to us? तो ये जो आपने पर्सनल एक मामला बना लिया है, आप अपने स्टेशन पर उतरे, चढ़ उठे, आप कम से कम अपने बाप की खातिर उस लेवल पर सियासत किया करें जिस लेवल पर आपको ये पर्सनल अब छोड़ना होगा। लोन साहब सिर्फ आपकी जात के साथ महदूद नहीं थे, वो हम सब के लीडर थे। वो सियासत जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, लेकिन आपका ये हर बार दुखड़ा, मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मुझे पासपोर्ट नहीं दिया, इस लेवल से अब आपको सर ऊपर उठना पड़ेगा। आप सजाद लोन है, कम से कम अपने नाम का और उस तंजीम का पास रखें जो आपके बाप ने आपको बैंक बैलेंस की सूरत में हवाले की है। अब आपको जम्मू कश्मीर के एक लीडर की तरह बात करनी होगी। ये छोड़ दें ये वुमनिस्टिक, विद रेस्पेक्ट टू वुमेन फोक, ये वुमनिस्टिक एटीट्यूड कि हर बात पे रोना, मैं, ये हम है, हम, दिस इज अबाउट अस, दिस इज नॉट अबाउट यू। तो मैं निहायत ही दुख और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि ये पर्सनल बात नहीं है। और दूसरी, यहां से एक पैगाम देना चाहते हैं हम एलजी साहब को। एलजी साहब,
آپ کے پاس جو اختیارات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے؟ میں آپ کو اس ایک واقعے چھوٹا سا 1 منٹ کا، جہاں ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے، احمد سرہندی ان کا نام تھا، مجدد الفسانی ان کو کہتے تھے، 16ویں صدی میں صوفی جو کلچر ہے اس میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ تو سرہندی ان کو ایک بار ایک شاگرد نے پوچھا ان سے کہ سر دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا۔ ایل جی صاحب، سب سے مشکل کام ہوتا ہے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا۔ جو رویہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے، جو رویہ آپ کا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے، جو رویہ آپ نے اختیار کیا اور جس طرح سے آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، چاہے ویریفیکیشن کے معاملات ہوں، چاہے ہمارے سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے ریونیو کے معاملات ہوں، اس میں آپ کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ یہاں صرف بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے۔ آپ کو تاریخ یاد رکھے گی، آپ یہاں بی جے پی کی سیاست کرنے آئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے ہمارے خلاف بحث کھولا ہے، آپ نے ایون بی جے پی کے لوگوں کو بھی ریلیونٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ پرائیویٹلی یہ ادھر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سب مجھے بتاتے ہیں پرائیویٹلی، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ اوپنلی وہ ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ان کو بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو -60 میں زندہ رہنے والے ہیں۔ آپ کو آپ سیکورٹی وڈرا کریں، لیکن پھر بی جے پی کے دفتر کی سیکورٹی بھی وڈرا ہوگی، پھر آر ایس ایس دفتر کی سیکورٹی بھی وڈرا ہوگی، پھر بی جے پی کے ایم ایل اے کی سیکورٹی بھی وڈرا ہوگی۔ یہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، جب ہم جائیں گے تو ہم آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بالکل بآواز سے بلند کہہ دینا چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ پرسنل جو یہاں اپنا ایجنڈا لے کر لوگ آتے ہیں اپنا رونا اور دکھڑا رونے کے لیے، وہ اکیلے رہ جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ریاست کو دریا پار لگا کر ہی دم لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔